जय माँ। श्री माँ का योग, द मदर्स योग। और पहले इस बात पर हमको बहुत Sorry to interrupt you, Baba. हाँ Kindly unmute your line. हाँ, अब सुनाई दे रहा है? जी जी। जी, थैंक यू। जय माँ। श्री माँ का योग, द मदर्स योग, ये श्रृंखला है। और इसका कारण ये है कि श्री अरविंद ने जगह जगह पर इस योग को अलग अलग नाम से सबके सामने रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल योग, सुप्रामेंटल योग, या उसको अगर हम और भी कई उनके अलग अलग नाम हैं, अलग ढंग से इसको देखा गया है। लेकिन अंत में उन्होंने एक बड़ा सुंदर नाम दिया है, वो है द मदर्स योग। तो मदर्स योग से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक है कि ये श्री माँ का योग है, श्री माँ की रचना है, और इसकी जो मुख्य अधिष्ठाता हैं, इसमें जो मुख्य गाइड हैं, जो ले जाती हैं हम सबको, वो श्री माँ हैं। और यदि हमको इस योग की रूपरेखा, मेटाफिजिकल जिसको कहते हैं ना, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, मेटाफिजिकल बैकग्राउंड, ये सब पढ़ना है, समझना है, तो श्री अरविंद की पुस्तकें इसका अद्भुत आधार हैं। और उसमें श्री अरविंद की पुस्तकों में ये भी है कि इसको कैसे करना चाहिए, लेकिन उसमें उसके फाउंडेशंस हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि सिंथेसिस ऑफ योग में मैंने इस योग के मूलभूत सिद्धांत दिए हैं, किंतु एक्चुअल प्रैक्टिस अगर कोई पूछे कि कैसे करना चाहिए, तो साधकों के प्रश्न उत्तर के रूप में लेटर्स ऑन योग हैं। लेकिन माता जी की जो वार्ता हैं, उनकी अद्भुत बात यह है कि उसमें वो सारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। और वो जीवन के बीच से, जैसे कोई अचानक रास्ते में चल रहा है और चलते चलते अचानक पूछ बैठे कि यह जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या ये भी योग से जुड़ सकता है, वह जो मैं कर रहा हूँ क्या वो भी योग से जुड़ सकता है। तो माता जी उन सब में हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। और ये सारे प्रश्न वास्तव में माँ की ही कृपा से, हम ये कह सकते हैं, माँ ने ये बताया भी है, लोगों ने पूछे हैं। तो ये श्री माँ की जब हम वाणी पढ़ते हैं, अगर जिनको भी जानना है कि हम यह योग करें कैसे, तो उनको पहले तो मन को बिल्कुल खुला खोल देना चाहिए, ये सोच के कि हमारे अंदर बहुत सारी धारणाएं होती हैं योग संबंधी, और उन धारणाओं के आधार पर हम श्री अरविंद के योग को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चेष्टा बहुत बार फ्रूटफुल नहीं होती है, क्योंकि यह समग्र जीवन का योग है। और अगर हम जीवन को काट करके दो भागों में योग जीने की चेष्टा करेंगे तो ये सफल नहीं होगा, क्योंकि यह योग पूरे जीवन से गुजरता है और पूरे जीवन में उतरता है। जीवन की कोई भी ऐसी गति नहीं है जो योग में नहीं हो सकती। और इसलिए हम लोग वो चीज़ श्री माँ के वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से आती है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वही एक प्रकार की जो पूर्व धारणा है योग के बारे में। जैसे ही बात होती योग का, तो हम लोगों को हृदय में ये भाव उठता है त्याग, संन्यास। त्याग, पहले तो त्याग तक तो ठीक है, पर त्याग को हम संन्यास, ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है कि जो जितने प्रकार के कष्ट सह रहा है, संन्यास ले रहा है, तो वो योग कर रहा है। और जो जीवन में जुड़ा हुआ है, जीवन में जी रहा है, वो योग के विमुख है। ये हमारी धारणा है और कुछ नहीं है। और इस धारणा के कारण संसार में कभी कभी भी हम कितना भी चाहें, भगवान का साम्राज्य नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि जो जिनके अंदर योग की प्यास होती थी, भगवान की प्यास होती थी, वो संसार से दूर चले जाते थे, ऐसा ही माना जाता था। कई बार लोग श्री अरविंद आश्रम के बारे में भी ये सोचते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। श्री अरविंद आश्रम में हम लोग बिल्कुल भी दुनिया से दूर नहीं हैं। हाँ, जैसे दुनिया में ये चीज़ें एक प्रकार से अज्ञान के अंतर्गत चलती है, यहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो अपने आप इनबिल्ट है, यहाँ प्रोग्रामिंग है कि यहाँ पर हमको जीवन कैसे श्री माँ को केंद्र में रख के जीना है। तो मुख्य चीज़ जो है, अंतर ये है, जीवन की सभी गतिविधियाँ हैं, लेकिन वे सभी गतिविधियाँ एक केंद्र हमारा बदलना है और ध्येय बदलना है। साधारण जीवन में केंद्र अहंकार होता है और ध्येय होती है कामनाओं की संतुष्टि। और योग में जीवन में केंद्र भगवान होते हैं और ध्येय होता है भगवान के संकल्प की सिद्धि। ये दो चीज़ अगर हम बदल दें मुख्यतः, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक रास्ते पर चल पड़ती हैं।
तो ये अभी हम लोग वॉल्यूम 9 है माँ की संध्या वार्ताओं का, और उसमें 2 जनवरी 1957, 2 जनवरी 1957 का से कुछ संदर्भ पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पूछता है माँ से, माँ हर साल नव वर्ष पे एक मैसेज देती थी, तो उस साल माँ ने जो मैसेज दिया उसके संबंध में बच्चा पूछता है कि माँ क्या आप हमें समझाएंगी कि ये नए वर्ष का मैसेज क्या है। तो मैसेज ये दिया है माँ ने, इट इज नॉट ए क्रूसीफाइड बट ए ग्लोरीफाइड बॉडी दैट विल सेव द वर्ल्ड। अब यहाँ पे माँ कोई आक्षेप नहीं लगा रही हैं, इसका एक बैकग्राउंड है, माँ बता रही हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड है कि किसी ने माँ को आकर के पूरी एक एग्जीबिशन रखा था, और वो एग्जीबिशन दिखाते हैं वो माँ को, और एग्जीबिशन के अंत में वो पूरा ये अमेरिका से कोई लेकर के आया था, और उसमें फैमिली ऑफ मैन। तो हम सब देखते हैं कि हम सब के अंदर आती है कि संसार में यूनिटी आ जाए, एक हो जाए, हम लोग आपसी भाईचारा बने, प्यार से रहें, ये सब है, कहीं ना कहीं अभिप्सा है, लेकिन ये पूरी क्यों नहीं होती है। तो मैं यहाँ बताती कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ये है कि एक बुकलेट किसी ने एग्जीबिशन की अमेरिका की वो ला करके माँ के हाथों में आई, और उसमें लिखा था द फैमिली ऑफ मैन, मनुष्य का परिवार। और उसमें ये देखिए कितना सामयिक है। देयर वेर कोटेशंस इन दिस बुकलेट एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, and all for the purpose of trying to awaken the true sense of fraternity in men। बंधुत्व का भाव ही सबसे अंतिम और सबसे कठिन, विश्व बंधुत्व का भाव यही है जो वास्तव में संसार को ले जाएगा यूनिटी की ओर। अब विश्व बंधुत्व का क्या मतलब है? यूनिटी की हम लोग बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन चाबी बंधुत्व के पास है। आपने अगर यूनिटी ला दी कि डाइवर्स लोग हैं एक स्थान पे आके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी आपने क्रिएट कर दी, लेकिन जब तक ये भाव नहीं आता कि हम सब एक ही परिवार के हैं। अब आश्रम में ये चीज़ ट्रेनिंग करके सिखाई जाती है। वो और बात है कि हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि अहंकार बार बार सामने आता है कि हम सब एक ही परिवार के हैं। तो पहले हम ये सीखते हैं कि हम एक परिवार मतलब माता जी का परिवार, फिर हम देखते हैं कि माता जी केवल आश्रम तक सीमित नहीं है, सब जगह हैं, सब जगह वो सर्वत्र हैं, और एक विशाल परिवार के उसमें हम रहने लगते हैं, ना केवल मनुष्यों का परिवार, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब एक परिवार। तो बंधुत्व का जो भाव है उसको लाने के लिए इस व्यक्ति ने फोटोग्राफ्स के द्वारा, चलचित्र के द्वारा प्रस्तुत किया, और उसमें पूरा प्रयास ये था, माँ कहती है द होल थिंग रिप्रेजेंटेड ए सॉर्ट ऑफ एफर्ट। क्या प्रयास था? इमेंस, पैथेटिक, टू प्रिवेंट अ पॉसिबल वार, कि युद्ध ना हो। तो माँ कहती बहुत प्रयास किया, और साथ में, लेकिन वो पैथेटिक कहती है क्योंकि वो जानती हैं कि ऐसे ये सफल नहीं होगा। मनुष्य कितनी भी कामनाएं कर ले, मंगल कामनाएं कर ले, चाह ले, तो ये वैसे खत्म नहीं होगा। द quotations had been chosen by a woman reporter who had come here and whom I had seen। तो उसने अलग अलग जगह से कोटेशंस चूज़ किए थे, जैसे हम लोग करते हैं कई बार कि लोग इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, इंस्पायर्ड होंगे, शायद हो सकता है इससे युद्ध टल जाए। ये 1957 की बात है। तो माँ उसके ऊपर कहती हैं कि जब मैं उस बुकलेट के अंत में पहुँची तो वहाँ पर एंड टू द रेमेडी दे इन देयर इग्नोरेंट गुडविल सजेस्टेड टू प्रिवेंट देम मेन फ्रॉम किलिंग ईच अदर। तो कहती कि उसने क्या हल सुझाया कि मनुष्य युद्ध में ना संलग्न हो, युद्ध में ना लिप्त हो। उसके लिए उसने जो हल दिया वो ये था, इट वॉज सो पुअर, सो वीक, सो इग्नोरेंट, सो इनफेक्टिव दैट आई वॉज ट्रूली मूव्ड। उन्हें देखा माने कि ये हल जो दे रही है ये हल इसका नहीं है। अब वो हल क्या है उन्होंने जो बताया उसके बारे में पहले हम सुन लें कि अंत में वो जब हल देती है तो इस तरह का कि दिस मीन्स दैट इट इज जस्ट द थिंग विच कैन मेक द गुडविल ऑफ मैनकाइंड। अब ये कि भाई हर व्यक्ति के अंदर अगर सद्भाव ना हो, ये आजकल हर जगह व्हाट्सएप मैसेज भी आते हैं, और चूंकि वो क्रिश्चियन वर्ल्ड से आया है
तो क्राइस्ट की करुणा, हम एक दूसरे के प्रति करुणा रखें, हम सबके अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, तो युद्ध टल जाएगा। हाँ, बात ठीक है, लेकिन ये सद्भावना वाले लोग तो सद्भावना रखते हैं, लेकिन इससे संसार नहीं बदलता है। हमारी सद्भावना हमारे लिए बहुत अच्छी है, एक व्यक्तिगत सॉल्यूशन होता है, और थोड़ा बहुत वो आसपास के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन संसार में जो शक्तियाँ युद्ध के पीछे खड़ी होती हैं वो बड़ी प्रबल हैं, बड़ी भयंकर हैं। तो यहाँ माँ जब उसको देखती हैं तो उनके हृदय में एक भाव उठता है, और वो ये कहती हैं कि ये भाव केवल क्रिश्चियन कंट्री में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। और वहाँ यहाँ वो भारत की भी बात करती हैं। नेचुरली देर इज द सेम आइडिया इन इंडिया, दिस आइडिया ऑफ द कंप्लीट रिनंसिएशन ऑफ ऑल फिजिकल रियलिटी, द प्रोफाउंड कंटेम्प्ट फॉर द मटेरियल वर्ल्ड which is considered an illusion and a falsehood that leaves, as Sri Aurobindo used to say, the field free to the sovereign sway of the adverse forces। क्योंकि ये भाव है कि ये संसार में आप संलग्न होगे तो आपके अंदर कामनाएं आएंगी, अहंकार का सारा खेल शुरू हो जाएगा। जब अहंकार और कामनाएं आएंगी, आप जगत से जैसे ही जुड़ोगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, मैं और मेरा ये भाव आएगा। तो इससे विमुख हो जाओ। तुम इससे विमुख अगर हो जाओगे, अब देखिए ये अपने आप में क्या ये संभव है, और क्या ये होना चाहिए कि सारे लोग संसार में विमुख हो जाएं। एक सन्यासी भी अगर रोटी खाता है, रोटी तो खाता है ना, कपड़े पहनता है, कोई तो खेत में पसीना बहा रहा है और कोई तो कपड़े बना रहा है। तो आप संसार से तो जुड़े हो, संसार से आप कैसे विमुख हो सकते हो? आप जैन उसमें तो एक एक्सट्रीम पर चले जाते हैं कि हम वस्त्र भी नहीं पहनेंगे, हम केवल कंदमूल खाएंगे। ठीक है, आप मनुष्य का एफर्ट नहीं ले रहे हो, संसार से तो आप फिर भी जुड़े हो। कैसे जुड़े हो? क्योंकि वो जो कंदमूल हो रहे हैं, फल, ये भी तो प्रकृति दे रही है। अब प्रकृति कैसे दे रही है? वो सूर्य भी है, पानी भी, जल भी है। तो हमको ये बात, ये जो कट करके संसार को कि जड़ जगत जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये छलना है, ये हमको बांधता है, ये पकड़ता है, इससे हम अलग हो जाएंगे, रिनाउंस कर देंगे, तो हम सबके अंदर से युद्ध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। श्री अरविंद इसको ऐसे जो गीता में भी बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं। कहते हैं कि द डेट टू रुद्रा मस्ट बी पेड बिफोर द लॉ ऑफ विष्णु कैन प्रिवेल। शांति चाहिए, लेकिन शांति के पहले ये जो घनघोर शक्तियाँ, एक प्रीमेच्योरली अगर हम कहेंगे कि हमको शांति चाहिए, तो हो चुका है। भारत और चीन का एक पंचशील समझौता हुआ था, शांति समझौता हुआ था। किस चीज़ के आधार पर? बुद्धिज्म के आधार पर। क्यों? क्योंकि चीन में मानते थे उस समय के प्रधानमंत्री, अच्छी भावना से किया होगा, मैं इस पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, कि अगर हम दोनों के अंदर एक बुद्धिस्ट रूटिंग है, और यदि हम लोग बुद्ध के अनुसार चलें कम से कम, तो ना मेरा रिलीजन ना तेरा रिलीजन, बुद्ध तो ऐसे अनात्मवाद की बात करते हैं, तो उसके अनुसार अगर हम चलें तो हम दोनों के बीच में भाईचारा रहेगा। किस हद तक उसको निभाया गया? यहाँ तक कि जब भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको हमारे बड़े भाई चीन को दे देना चाहिए। तो ये सच है कि वीटो की पावर भारत ने दी थी चीन को। परिणाम क्या हुआ? 62 का युद्ध हुआ, और 64 में वो जो आघात लगा उसको झेल नहीं पाए। तो इसी को कहा गया है इग्नोरेंट गुडविल, संसार के स्वरूप को नहीं समझना। तो यहाँ पर माँ यही बता रही है कि उन्होंने जब देखा तो उनको बड़ी पीड़ा भी हुई। हालांकि जो कहा गया उसमें एक गुडविल है कि संसार में युद्ध ना हो, बंधुत्व आ जाए, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब तक हम लोग संन्यास को ही अध्यात्म समझते रहे हैं। तो ये कह देना कि आध्यात्मिकता, अगर सब लोग आध्यात्मिक हो जाए, लेकिन कौन सा आध्यात्म? और ये मैं बार बार हर एक प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, जब तक भारतवर्ष में हम सन्यासी को हाईएस्ट मानेंगे, तब तक भारतवर्ष में सनातन धर्म का भी कल्याण नहीं होगा। और ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब कोई पूछता है कि भारतवर्ष की किन्होंने भारतवर्ष के फाउंडेशन की नींव रखी है, सन्यासी ने नहीं, ऋषियों ने रखी है। और जो ऋषि थे वो मंत्र दृष्टा भी थे, वो युद्ध में भी थे, वो सृष्टा भी थे, उनके पास वेपन्स थे जो सारे श्री राम को, श्री कृष्ण को शिक्षाएं दी हैं, ऋषियों ने दी हैं, वेपन्स भी दिए हैं। तो ऋषि संसार से कटे हुए लोग नहीं थे, वे बहुत ही पैशनेट थे।
और उन्होंने चेतना के कई स्तरों को लांघा और वो अल्टीमेट सत्य को भी जानते थे, लेकिन उन्होंने जीवन से कट करके, ये तो अब हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं कि गेरुआ वस्त्र हम ऋषियों को भी पहना देते हैं, मूछ दाढ़ी लगा देते हैं और उनको बस आंखें मूंद के ध्यान करती है। ये हमारी समस्या है। देखिए आप, अब इसमें भी हम वही चीज ला रहे हैं। हम एक नैरेटिव हम खुद अपना खराब कर रहे हैं। नैरेटिव, लोग कहते हैं नैरेटिव का वार। भारतीय क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? जब भी आप कहीं मैं देखता हूँ वीर हनुमान देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जितने भी ऋषि दिखाए हैं उससे अच्छे तो हनुमान जी लगते हैं। वो डायनामिक हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जहां भी आप देखेंगे ऋषियों को, अभी दुर्वासा ऋषि का एपिसोड चल रहा है, वही धोती पहना दी उन्होंने, वो गिरवा वस्त्र पहना दिया और वो आके आंख मूंद करके दाढ़ी मूछ उनकी श्वेत बड़ी और फिर वो श्राप दे देते हैं। तो ये हम लोगों को ये समझना है कि ये सन्यासी और ऋषि में अंतर है। भारतवर्ष ऋषियों का देश है, सन्यासियों का देश नहीं है। सन्यासी का स्थान है, लेकिन सन्यासी को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, सन्यास को हम उच्चतम नहीं बता सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है, जहां माँ कह रही है कि अगर युद्ध को रोकना है तो ऋषित्व को जगाना है, ऋषियों की शक्ति को जागृत करना है, वो वाला पथ हमको अध्यात्म का लेना है, ना कि यह पथ जो सन्यास का पथ है, जो शांति में जाके भगवान की चिर शांति में निमग्न हो जाता है। तो ऋषियों के पथ का क्या अंत होता था? बड़ा सुंदर है। अंत में ऋषि क्या कहते हैं, क्या है भगवान का स्वरूप? तो अगर हम केन उपनिषद देखें तो केन उपनिषद में वो कहते हैं अंत में रसोवैस, वो रस से भरे हुए हैं। फिर हम देखें अगर तैत्रीय उपनिषद, वहाँ भी यही बात आती है कि वहाँ तो आता है रसोवैसा। केन उपनिषद में तो यह आता है कि अंत में जो प्राप्ति होती है आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद जो है उसको एम्बॉडी करना ये आवश्यक है। सारा झगड़ा जो है सृष्टि का इसी कारण है। और आप देखिए कि ईविल क्यों होता है? बड़ा रुष्ट है, क्रोध से भरा हुआ है मनुष्य, खुशी नहीं है उसके अंदर। अब आनंद खुशी एक चीज नहीं है, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूं, प्रेम का अभाव है, खुशी का अभाव है। वो हर चीज से झगड़ा कर रहा है और करता करता वो ऊपर तक पता नहीं राष्ट्रों का नुकसान कर देता है। तो यहां पर अब मां बता रही हैं बिकॉज अंटिल नाउ, अच्छा उसके पहले हम पढ़ने, इफ यू एस्केप फ्रॉम द कंक्रीट रियलिटी टू सीक ए डिस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट वन, you leave the whole field of concrete realization at the full disposal of the adverse forces. अब देखिए भारतवर्ष में जितनी आयुर्वेद हम कहते हैं, आयुर्वेद की किसने उत्पन्न किया था? वह भारद्वाज ऋषि हैं। आप नाट्य शास्त्र में चले जाइए, वहाँ आपको ऋषि मिलेंगे। काम शास्त्र में भी आपको ऋषि मिल जाएंगे। और तो आप छोड़िए, हर जगह आपको उसके मूल में आप जाएंगे, संगीत में चले जाएंगे, किसी भी विधा में, विमान शास्त्र में, वहाँ भी ऋषि हैं। तो ऋषि जीवन के हर फील्ड में जुड़े हुए थे। अब इस बात की आवश्यकता है, ऋषि कौन है? जो हायर चेतना में असेंडेड है। तो वो जैसे जैसे ऊपर उठता है उस चेतना के अनुसार वो जीवन को नए ढंग से समझता है, नई शक्तियाँ, नई संभावनाओं को प्रकट करता है। तो यह उसका मूल है। तो सीमा बता रही हैं कि जब लोग संसार से भागने को ही सत्य समझने लगे, देन यू लीव द होल फील्ड ऑफ कंक्रीट रियलाइजेशन एट द फुल डिस्पोजल ऑफ द एडवर्स फोर्सेस। अभी अच्छा है कि भारत में एक जागरण आ रहा है इस तरह का। एक फिल्म आने वाली है, आज मैंने एक छोटा सा ट्रेलर देखा है, मुझे नहीं मालूम क्या है उस पूरा, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर फिल्म है जिसका नाम है अजय। और वो फिल्म है कि कैसे एक पॉलिटिशियन योगी बन जाता है, और योगी बन के, सन्यासी बन के, सन्यास यहाँ उस सेंस में नहीं है, वो अपने अंदर में एक त्यागी बन करके वो संसार में वो संचालन करता है, एक स्टेट का संचालन करता है, राष्ट्र का संचालन करता है। ये आवश्यकता है। which have taken hold of it and more or less govern it now, in order to go away yourself to realize what Sri Aurobindo calls here a zero or a void unit, to become the sovereign of a naught. It is return into nirvana. Nothingness है ये पाठ, अंत में शून्य है, शून्यवादी धाराएं जो बनी हैं, मोक्ष अल्टीमेट है। This idea is everywhere in the world but expresses itself in different forms. सब जगह। अब आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में जाएंगे तो वहाँ सैल्वेशन की बात है, उसी बात को अलग ढंग से कहा गया है।
अंत में हम भगवान के साथ किसी जन्नत में, किसी पैराडाइज में, किसी हेवन में हम जाके उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये संसार जो है ये छलना है। अब यहाँ माँ कह रही हैं, बिकॉज अंटिल नाउ ईविल हैज बीन अपोज्ड बाई वीकनेस, बाय स्पिरिचुअल फोर्स विदाउट एनी पावर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन द मटेरियल वर्ल्ड। अब माँ ये क्यों कह रही हैं, किस आधार पर? क्योंकि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति संसार से क्यों अलग होता है? क्योंकि वो भयभीत है, कहीं ना कहीं मैं बंधन में फंस जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं तो वो शक्ति नहीं है कि आप इसको जीत सको। तो इस कारण माँ कह रही हैं, क्योंकि इसको आपने तो एक उदाहरण रख दिया एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, लेकिन वो संसार से विमुख है स्वयं। This tremendous effort of goodwill has ended only in deplorable failure and left the world in the same state of misery and corruption and falsehood. यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों से आध्यात्मिकता की बात करता है तो उसको लोग यही समझते हैं कि इसका तो कोई लेना देना नहीं है संसार से। हाँ, अब लेना देना वैसा नहीं है अपने लिए, लेकिन भगवान के लिए तो लेना देना है। बात तो यहाँ तक कहती है, मस्ट कॉन्कर द वेल्थ। तुमको धन भी विजय प्राप्त करनी चाहिए धन पर, असुर के हाथ से, और भगवान के काम में लगाना चाहिए। तो इसलिए माँ कहती हैं कि जब उन्होंने ये सब देखा तब वो कहती हैं, टू पुट इट अदरवाइज ए स्पिरिचुअल फोर्स विच वुड बी कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बोथ द कॉन्शियसनेस एंड द मटेरियल वर्ल्ड। इतना काफ़ी नहीं कि हमारी चेतना के अंदर उन्नयन हो जाए, चेतना की प्रगति हो जाए, चेतना भगवान के साथ मिल जाए, लेकिन जड़ जगत पे हमारी पकड़ ना रहे। तो वो कहती है, दिस फोर्स इज द सुप्रामेंटल फोर्स। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया माने सुप्रामेंटल और स्पिरिचुअल में अंतर है। स्पिरिचुअल, अब तक जो स्पिरिचुअल शक्ति, स्पिरिचुअल प्लेन्स, आध्यात्मिक जिसकी बात हुई है, वो वास्तव में अध्यात्म के वे स्तर हैं जो जड़ जगत को पूरी तरह अधिकृत नहीं कर सकते, विजय नहीं प्राप्त कर सकते उस पर। तो आप ठीक है, आप उस पर एक हद तक कंट्रोल रख सकते हो अपनी वृत्तियों के ऊपर, लेकिन सुप्रामेंटल वो है जिसके अंदर वो शक्ति है जड़ जगत के ऊपर विजय प्राप्त करने की। और उसका कारण ये है कि सुप्रामेंटल के अंदर इस जगत का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करता है, वो सबको एक अच्छे रहो, काइंड रहो, दयावान रहो, सबके प्रति सहिष्णु रहो, अच्छी बातें हैं। लेकिन सुप्रामेंटल ऐसे काम नहीं करता है। वो हर किसी के अंदर उसके धर्म को जानता है। धर्म मतलब कि उसके अंदर सत्य कैसे प्रकट होना है, और उसके अनुसार वो सत्य को प्रकट करता है। तो वह चीज़ केवल, वो सत्य केवल सुप्रामेंटल के पास है, उसी में वो शक्ति है। क्योंकि वो क्रिएटर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटर ही इस संसार को बदल सकता है। अब वो कहती हैं, इट इज़ नीदर सैक्रिफाइस नॉर रेनंसिएशन नॉर वीकनेस विच कैन ब्रिंग द विक्ट्री। अच्छी बात है, यहाँ सेक्रीफाइस इस सेंस में यूज कर रही हैं माँ कि मैंने ये त्याग दिया, संसार त्याग, इस सेंस में यूज कर रही हैं, संन्यास के सेंस में, उसके हाईएस्ट सेंस में नहीं। तो वो नाइदर सेक्रीफाइस कि भाई हम संसार को छोड़ के चले गए तो इससे संसार पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके ऊपर और आपके कुछ ग्रुप के ऊपर फर्क पड़ेगा, संसार पे फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार देखिए लोग, जब अब तो भारत उठ रहा है, पहले क्या कहते थे भारत, जब कभी वो प्रतिकार करता था ईविल का, तो लोग क्या कहते थे, आप लोग तो नॉन वायलेंट लोग हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये क्यों हम उत्तर नहीं दे पाते थे? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए। फिर से मैं ये बात, जब तक सन्यासियों को रेवर किया जाएगा, पूजा की जाएगी, सनातन धर्म का कोई कल्याण नहीं होगा। आप ऋषित्व को लाइए, और ऋषित्व को किसी गेरुआ और सफ़ेद वस्त्रों में कैद मत कीजिए। ये हमारी नैरेटिव को हमें खुद अपने माइंड के अंदर ये चीज़ बदलनी है। और जिस दिन, और ये सब जगह मैं देखता हूँ कि जैसे ही कोई गेरुआ वस्त्र में आता है, सब लोग फौरन उसको प्रणाम करके, अभी हम लोगों ने देखा, फौरन आप उसके अंदर क्या है नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सन्यासी बुरे लोग हैं या उनके अंदर ज्ञान नहीं है, जो है सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सीकर हैं, लेकिन इमीडिएटली हमको ये लगता है कि ये तो इन्होंने त्याग किया, ये बड़े महान है। तो ये बहुत बड़ी भूल है और हमको इससे बाहर आना है। और जब तक हम नहीं आते तो माँ का मैसेज तो और भी आगे का है। पहले तो हमको कर्म योगी, पहले हमको
श्री अरविंद सुप्रामेंटल योग में आने के पहले उन्होंने कौन सा योग किया था? आप देखिए उनकी वो जो छपती थी वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? आई बो टू यू मदर। धर्म, धर्म क्या है? संसार में आप कैसे प्रवृत्त होते हैं। तीसरी मैगजीन थी युगांतर, और चौथी थी जो खुद एडिट करते थे वो थी कर्मयोगी। कर्मयोगी में उनके अंतिम लेख छपे हैं, और कर्मयोगी के अंदर जो पृष्ठ पे, मुख्य पृष्ठ पे जो छापा जाता था वो श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ पर वो चित्र छापा जाता था। तो पहले हमको एक जीवन मुक्त कर्मयोगी बनना है, राजा जनक की तरह आइडियल, तब हम तैयार होते हैं सुप्रामेंटल योग के लिए। सन्यासी नहीं तैयार होता है, वो समझ नहीं पाता है। कितने सन्यासियों से मिला हूं, उनकी बहुत समस्या होती है, क्योंकि उन्होंने वो सारा लिटरेचर एक एंगल से पढ़ा है। ये हमारी नैरेटिव है, किसी और को, इसके लिए तो हम किसी फॉरेन पावर को दोष नहीं दे सकते। हमने ये नैरेटिव सेट किया है, और हम फिर कहते हैं दूसरों को, हम अशक्त हो गए इसके कारण। तो यहाँ पर माता जी कहती हैं, इट इज नीदर सेक्रीफाइस नॉर रिनंसिएशन नॉर वीकनेस विच कैन ब्रिंग द विक्ट्री, इट इज ओनली डिलाइट, ए डिलाइट विच इज स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, सुप्रीम करेज। क्या अद्भुत है! ही श्री अरविंद उपनिषद जो कही गई है उसको हम आनंद उपनिषद भी कह सकते हैं, क्योंकि अंत में यही है। इस सृष्टि का मूल क्या है? कामना नहीं है, आनंद है। और जो उस आनंद को प्राप्त करता है, और इसको अगर हम वेदों के योग को देखें तो वेदों में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति आनंद कहाँ उतरता है? जो पात्र स्ट्रांग है, जो संसार के सारे सुख दुख में हंस सकता है। माता जी से किसी ने पूछा था कि पहचान क्या होती है इसकी, कि कोई व्यक्ति सच में जेन्युइन स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है, आप कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे कि उसका चैत्य जाग गया है, वो स्पिरिचुअल लाइफ? माँ कहती है, स्माइल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। आप मुस्कुराते हो क्यों? अब देखिए, एक आनंद, मुस्कान कोई देख लीजिए, कौन मुस्कुरा सकता है? आप एडवर्सिटी के सामने कौन मुस्कुरा सकता है? जो बहुत ही स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंट है पूरी तरह, वो जानता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण के सामने राम मुस्कुरा सकते हैं, रावण नहीं मुस्कुरा सकता है। हालांकि वो मानता है कि मैं त्रिलोक अधिपति हूं, नहीं मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भय है। लेकिन जो आनंद में उठ जाता है, उसके अंदर भय समाप्त हो जाता है। ना मृत्यु का भय रहता है, ना हार का भय रहता है, ना किसी और चीज का भय रहता है। तो उसके अंदर शक्ति आती है, संवर्धन होता है शक्ति का। तो ए डिलाइट दैट इज स्ट्रेंथ, दूसरा है डिलाइट दैट इज एंड्योरेंस। क्योंकि आनंद जिसको प्राप्त हो गया, उसके सामने कोई बाहरी कोई चीज, वस्तु प्राप्त करने का गोल नहीं है। वो सृष्टि के अंदर आनंद ही बढ़ा रहा है। तो जब ये बाहरी गोल समाप्त हो जाते हैं तो आप एंड्योर करते हो। एंड्योर यानी सहन शक्ति। सहन शक्ति कब खत्म होती है? जब हमने अपने सामने एक गोल रख दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अरे ये मुझे मिल जाए। आपने प्रयास किया, नहीं मिला, ओह, फिर आप प्रयास करते हो, फिर आप थोड़ी देर बाद कहते हो ओहो छूट गया, फिर प्रयास करते हो। आध्यात्मिकता में भी लोग ऐसे करने लगते हैं कि एक गोल रख देते हैं अपने सामने। अब वो जैसे जैसे उनको अगर नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। वो कैसे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, जैसे एक कंपनी में आप करते हो ना कि इतना मेरा टारगेट पूरा करना है। तो भगवान को वो टारगेट के रूप में लेते हैं। अब भगवान तो कोई मैथमेटिकल टारगेट नहीं है, वो तो आनंद ही प्रसारित कर रहे हैं। भगवान से आप कितने तरह से मिलोगे, उतने तरह का आनंद आएगा, आनंद का वर्धन करेंगे। तो जब आनंद बढ़ता जाता है मनुष्य के अंदर, तो उसके अंदर अपार सहन शक्ति आती है, क्योंकि वो किसी चीज को, वस्तु को पाने की चेष्टा नहीं कर रहा है। उसके अंदर ये भाव नहीं आता है ओहो इतनी पीड़ा हो रही, इतना कष्ट हो रहा है, कौन करे। ये चीज समाप्त हो जाती है। सहन शक्ति कहाँ से आती है? आनंद से। श्री अरविंद स्वयं एक बार कहते हैं कि यदि मेरे अंदर भगवान का आनंद नहीं होता तो मैं ये कभी भी इस भार को सहन नहीं कर पाता। आप देखिए क्या क्या नहीं कहा है लोगों ने। स्वयं उनके डिसाइपल श्री अरविंद को कह रहे हैं कि आपको क्या काम है। हम कर रहे हैं काम सुबह से शाम तक 6 घंटे 8 घंटे। आपको तो पत्र ही लिखने हैं। हमने तो पत्र लिख के आपके टोकरी में डाल दिए। 2 दिन कैसे लग गए? कम से कम रविवार को तो आपको पत्र लिख देना चाहिए था।
और श्री अरविंद जो कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं करते हैं उस समय, वो कहते हैं यदि तुम देखो कि मैं कैसे अपनी नाक को पत्रों के साथ लगा करके आंखों से गढ़ा करके देख रहा हूँ, अब आप ये सोचिए वो उस समय की बात है, लंबे लंबे पत्र, उस पर श्री अरविंद लिख रहे हैं, कितने उनको समय लगता होगा। इट्स नॉट इवन पूरी इंस्पिरेशन है, सब है, फिर भी आपके फिजिकल मूवमेंट तो हैं। तो कहते हैं तुम्हारे जैसे एक कठोर हृदय शिष्य का भी मन पिघल जाएगा और तुम ये सोचने लगोगे कि मैं अवतार हूं क्योंकि अगर ये केवल देखोगे नाना प्रकार के उनके कर्म। लेकिन ये देखिए तो यहाँ पर वो क्यों, वो कहते हैं यदि मेरे अंदर आनंद नहीं होता, कैसे कैसे डिसाइपल, कैसे कैसे लोग। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं ना, हंसते हंसते टेनिस खेलते खेलते उन सबको ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद के अंदर अपार सहन शक्ति होती है। तो एंड्योरेंस, और तीसरा वो कहते हैं सुप्रीम करेज। स्वाभाविक है, आनंद तक आप उठ नहीं सकते जब तक आपके अंदर हर प्रकार का भय ना चला जाए। यहाँ तक कहा गया हमारे शास्त्रों में कि जो अभय अभय ब्रह्म का स्वरूप है, और जब अभय आ जाता है तो करेज ही करेज रहती है। क्योंकि तब आप जब मान लो युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध नहीं लड़ रहे हो कि अरे मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे पीछे कौन छूटेगा। जो आनंद आपका शांति में है वही आनंद आपका युद्ध में है। अब देखिए कैसे माँ जोड़ रही है इसको कि ये एक अलग तरह का आनंद है। और ये जो योद्धा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो इस चीज को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि उनका चैत्य का द्वार खुल जाता है। तो हम लोगों ने कहानी पढ़ी भी होगी, फिल्म भी बनी है, विक्रम बत्रा। वो तो कोई योगी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव था, अरे युद्ध लड़ना है, मजा आ रहा है इसमें, ये दिल मांगे मोर। ये कहां से आ रहा है? ये युद्ध का आनंद है। तो इसमें सुप्रीम करेज कहां से आती है? आनंद से। तो यहां मां इस बात को दोहरा रही हैं, इट इज नीदर सैक्रिफाइस नॉर रिनंसिएशन नॉर वीकनेस विच कैन ब्रिंग द विक्ट्री, इट इज ओनली डिलाइट, a delight which is strength, endurance, supreme courage. The delight brought by the supramental force. It is much more difficult than giving everything up and running away. It demands an infinitely greater heroism. But that is the only way to conquer. क्यों? हीरोइज्म क्यों चाहिए? अहंकार के साथ डिलाइट नहीं आती है। क्यों? सृष्टि का मूल स्वरूप आनंद है, तो हम क्यों नहीं अनुभव करते हैं? क्योंकि हम सिकुड़े हुए हैं। आप देखिए कोई व्यक्ति परेशानी चिंता में जा रहा है, उसके सामने आप बहुत अच्छे चित्र रख दो, पकवान रख दो, उसके बेस्ट फेवरेट दोस्त आ गए, लेकिन उसके अंदर कोई बात की चिंता घुस गई है, वो कुछ नहीं एंजॉय कर सके। ये तो एक कॉमन चीज की बात है। और वही चीज आप देखिए कि जब आप इम्पर्सनली देखते हो, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक में जंगल है, वहाँ बड़े बड़े जीव हैं, कैसे कैसे, पर आप उसको जॉय महसूस करते हो। आप जितने विशालता में जाओगे उतना आनंद है। लेकिन अहंकार हम लोगों को संकीर्ण बना देता है, केवल मैं, मेरा, ये जो भाव है। तो इसको विजय प्राप्त करने के लिए माँ ये नहीं कह रही कि तुम संसार, क्योंकि वो तो तुम मैं तो लेके घूमोगे। सन्यासी भी मैं में फंसा हुआ है, मैं सन्यासी हूं, तो उसके सामने अगर कभी कोई गाना आ जाए या कोई टीवी ऑन कर दे तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने सन्यासत्व से जुड़ गया है। अगर उसको कोई कह दे, प्रेम से ऑफर कर दे कि स्वामी जी आप पैंट शर्ट पहन लीजिए डांट देगा कि तुमको मालूम नहीं है कि हम क्या पहनते हैं, ये तुमने, हम तो सन्यासी हैं, हम कैसे पहनेंगे? अरे आपने तो फिर असल त्याग तो किया ही नहीं है। वही उस हम लोग रास्ते में सुन रहे थे बुल्ले शाह का ना कि दुनिया से लड़े आप, अपनी नफस से नहीं लड़े, अपने ईगो से नहीं लड़े। और जब ईगो चली जाती है तो आनंद ही आनंद होता है, और वो आनंद में शक्ति होती है हर चीज को बदल देने की। तो यहाँ माँ उसकी ओर संकेत कर रही है। अब इसी बात से संबंधित एक बच्चा एक प्रश्न कहता है कि अच्छा ये सुपरामेंटल फोर्स आ गई है, बहुत अच्छी बात है, तो माँ ये जो नई शक्ति जो संसार में काम कर रही है,
57 की बात है, नई नई आई है सुप्रामेंटल। देखो मनुष्य कैसे, विल इट एक्ट थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट और इंडिपेंडेंटली ऑफ इट। फिर अब तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, पीछे मनोभाव ये है कि अब तो सुपर माइंड करेगा। जैसे लोग कई बार कहते हैं ना, माँ सब करती हैं, माँ ही करेंगी, माँ ही करती हैं। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ एक तो यह है कि फिर मैं कुछ ना करूं। अब देखिए, आप कलम उठा करके लिखते हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, मान लीजिए कलम सचेतन हो जाए और कलम बोले कि भाई लिखने वाला तो ये है, क्रेडिट पाने वाला भी ये है, लेखक, मेरा तो कोई नाम नहीं लेता, ये तो लिख ही देगा, मेरी जरूरत नहीं है। क्या होगा? अगर कोई सिनेमा में जो एक्टिंग कर रहा है, या जो गीत गा रहा है, या जो लिख रहा है, या जो क्लैप बॉय है, अगर वो सब बोले भाई ये तो डायरेक्टर की है, कहानी उसकी है, नचा रहा है डायरेक्टर, वो हीरो को कहता है रोना शुरू कर दो, रोने लगता है, पेड़ के चारों तरफ घूमो तो घूमने लगता है, तो वो हीरो बोले कि भाई मेरी तो जरूरत है ही नहीं, ये तो डायरेक्टर ही है, तो क्या होगा? वो सिनेमा नहीं बनेगा। तो ये जो हम लोग सोचते हैं, अब इसको एक प्रैक्टिकल साधना के उसमें कि माँ सब करेंगी, तो अब माँ सब करेंगी का क्या अर्थ है? कैसे माँ करती है? ये हम लोग कहते हैं पर्सनल एफर्ट। पर्सनल एफर्ट क्या है? अब आपको मान लीजिए पांडिचेरी आना है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके अंदर प्रेरणा आती है, चाहे वो कहीं से आए, वो सजेशन आया, कोई बाहरी कारण था, ये रेलेवेंट नहीं है। लगा कि चलो सर्दियाँ हो गई हैं, दशहरे की छुट्टियाँ, तो प्रेरणा कहाँ से आई? कोई आपके अंदर स्विच है? क्या आप अपनी मर्जी से प्रेरणा ला सकते हो? कोई कह सकता है कि मैं अपने अंदर इस समय ये प्रेरणा लाऊंगा? नहीं कह सकते। कहां से आई प्रेरणा? आई उसके बाद आपने चेष्टा की, टिकट खरीदा, चेष्टा की शक्ति कहां से आई? अगर आप पैरालाइज होके बैठ जाते तो आप कर पाते? नहीं कर पाते। फिर चेष्टा आके आपने टिकट खरीदा, अब कार में बैठ के आए या जैसे भी आए, हवाई जहाज लिया, ट्रेन ली, तो ये भी चेष्टाएं हुई जिसमें कई लोग आए, जुड़े। अंत में जब आप पहुंचे तो मां अगर बोले तुम नहीं आए हो अपने आप, मैंने तुम्हें बुलाया है, तो क्या इसमें पर्सनल एफर्ट की जरूरत नहीं थी? जरूरत थी, लेकिन अंतर बस इतना है कि ये पर्सनल एफर्ट भगवान की संकल्प के साथ अलाइंड है। और जब हम कहते हैं कि अब हम एफर्ट नहीं, और वही करवा रहे हैं, अलाइंड ही नहीं है, सारी शक्ति वही दे रहे हैं। हमारी कोई पर्सनल ऊर्जा होती है क्या? कुछ भी नहीं होती। अगर आप बोलें भोजन से ऊर्जा आई, तो भोजन से ऊर्जा पाने की जो मैकेनिज्म है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, अगर आप पढ़ें तो माथा चक्कर खा जाएगा। शरीर के अंदर पेट में, मुख से प्रारंभ हो जाता है उनका टूटना, कार्बोहाइड्रेट यहाँ शुरू हो जाएगा, सलाइवा आएगा, ये मैकेनिज्म कहाँ से आई? ये प्रकृति के अंदर पेट में शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, बाद में वो मॉलिक्यूल्स बनेगा, प्रोटीन, लिपिड्स और ये सारे उसके अलग अलग तत्व, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जहाँ जहाँ जाना ये सब पहुँचेगा। आपने क्या किया था उसमें? कुछ भी नहीं किया था। खाना खा के उड़ जाए। अच्छा, खाना कहाँ से आया था? खाना कहीं और से आ रहा है, वो भी पूरी। आपने क्या किया? केवल चुनाव किया, हाथ से उठा के खाया, वो भी आजकल स्ट्रॉ से खाने लगे हैं लोग। आपने जो उठा के आया वह शक्ति भी प्रकृति ने आपको दी है। अगर हाथ पैरालाइज हो जाए तो आप नहीं खा सकते हैं। तो वास्तव में क्या है हमारा एफर्ट? सारा एफर्ट या तो प्रकृति का, या प्रकृति के पीछे। अगर आप प्रकृति से पूछेंगे आपके अंदर ये ज्ञान कहाँ से आया, प्रकृति बोलेंगी मेरे स्वामी से आया। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई। सारा तो ग्रेस कर रही है। अगर आप प्रकृति से पूछेंगे कि तुम्हारे अंदर ये ऊर्जा, ये ज्ञान कहाँ से आया कि तुमने शरीर के अंदर इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया है, प्रकृति यही बोलेंगी कि ज्ञान तो मुझे मेरे स्वामी से मिला है। तो बात तो वहीं चली गई कि आप ग्रेस ही एफर्ट करवाती है। तो दोनों विरोधी नहीं है, लेकिन जब हम कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, तो वास्तव में आपने ग्रेस के मार्ग में व्यवधान डाल दिया। क्योंकि यह चुनाव है, ये कृत्य नहीं है, ये नहीं करने का चुनाव है। अब आप बोलेंगे नहीं करने का चुनाव, ये तो अंदर से आया आपके। हाँ आया, लेकिन अगर आपने इसको अपने इस भाव से किया,
एक ईगो भाव से या एक तमस के भाव से किया, तो फिर वो चुनाव के अपने परिणाम, वो भी प्रकृति के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म है। आज कोई पूछ रहा था कि ऐसा कहा गया है कि ज्ञान अज्ञान पाप पुण्य सब जिसको हम कहते हैं, अच्छा बुरा लोभ दम्भ सभी तो भगवान से आते हैं। मैंने कहा हाँ, ओरिजिन सही है तुम्हारा, भगवान से आते हैं। तो फिर मैंने कहा अब देखो, जो लोभ मोह भय इसमें रत है, आप उसको कितना भी ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लो, उसमें रत रहेगा। भगवान ने उसको वहीं अभी रखा है, उसकी नर्सरी की ट्रेनिंग चल रही है। और जब व्यक्ति इससे बाहर निकलेगा और उसको ये लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, अब आप उसको कितना भी ढकेलो अंदर, उसके अंदर चेष्टा क्या होगी, इससे बाहर निकलो। तो सच बात है, तो भगवान ने अंदर भी डाला, भगवान इससे बाहर भी निकाल रहे हैं। तो आपको सम्मान किसका करना है? उस वृत्ति का करना है जो आपके अंदर अब भगवान ने जागृत की है। थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि लोभ मोह ये सब भी भगवान का है, अगर आप इसके अल्टीमेट उसमें आएंगे, हाँ इट इज ट्रू। लेकिन विकास क्रम में आपके अंदर क्या प्रेरणा आ रही है? आपके अंदर अगर प्रेरणा आ रही है कि मुझे ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहिए, तो भगवान की इस प्रेरणा का सम्मान करना है। तब यदि मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लोभ मोह मां कर देंगी सब कुछ, अब मैं क्या कर रहा हूं? रेट्रोग्रेसिव मूवमेंट दे रहा हूं। तो हर समय मनुष्य के अंदर ये दोनों चीजें चलती हैं। दोनों, मनुष्य को केवल चुनाव करना होता है। एक चुनाव है जो उसको तमस की ओर ले जाएगा, एक चुनाव है जो उसको, एंड ही टू जस्ट रेस्पेक्ट, किसी और को नहीं करना है। ये किसी और को नहीं कहा जा रहा है कि आप अभिप्सा को जागृत करो। वो आग जलाना भगवान का काम है, और सच है कि कोई नहीं कर सकता इसको किसी के अंदर। आप कितना भी किसी को बोलो एस्पायर एस्पायर, वो कहेगा सर हमको तो समझ ही नहीं आता है, आप बोल क्या रहे हो। उसको जीवन के जिस स्टेज में है उसके अनुसार चलने दो। तो एक टाइम आएगा जब वो स्वयं ही, अगर वो ये विश्वास करता है सब कुछ पर्सनल एफर्ट है, करने दो उसको, उसके लिए वही जरूरी है। तो यहां माँ उसको बता रही हैं जो ये कहता है कि सब ग्रेस करेगी तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो यहां पर माँ ये कह रही है नहीं, ग्रेस ही तुमसे एफर्ट करवा रही है। तो यहां माँ का उत्तर है, वाई दिस अपोजिशन? या तो ग्रेस है या पर्सनल एफर्ट है। इट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल इंडिविजुअल एफर्ट एज इफ ऑटोमेटिकली इन द वर्ल्ड, बट इट क्रिएट्स, देखिए वर्ड देखिए, बट इट क्रिएट्स इंडिविजुअल एफर्ट एंड मेक्स यूज ऑफ इट। इंडिविजुअल एफर्ट इज वन ऑफ इट्स मीन्स ऑफ एक्शन एंड परहैप्स द मोस्ट पावरफुल। अब गीता में श्री कृष्ण यही चीज अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू बैठना चाहता है ना, 2 दिन नहीं बैठ पाएगा, तेरे अंदर प्रवृत्ति जागेगी, तू इतना दुखी महसूस करेगा वहां बैठ करके कि तू कंपेल हो जाएगा यहां के शस्त्र उठाने के लिए। तो मैं तुझे अभी बता रहा हूं, तू सेकेंड डे तक वेट क्यों करना चाहता है? तो आज ही आ जा, प्रारंभ कर। लेकिन तेरी चेष्टा नर और नारायण वाली बात है, पूरी चेष्टा, योर एफर्ट शुड बी कंप्लीटली अलाइन टू द डिवाइन विल, दैट्स द ओनली थिंग गिवन टू अस। वही चेष्टा भी डाल रहे हैं, वही प्रेरणा भी दे रहे हैं, वही शक्ति भी दे रहे हैं। ये स्मरण रखना चाहिए, ताकि अहंकार नहीं आ जाए कि हमने तो बहुत मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करके हमको, भाई मेडिटेशन करने की वृत्ति और मेडिटेशन करने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, साधारण नहीं है। वो आपको किसने दी? सब कुछ तो ग्रेस नहीं किया। तो यहां ये बात बताई जा रही है। इफ वन थिंक्स दैट इंडिविजुअल एफर्ट इज ड्यू टू द इंडिविजुअल, इट इज एन इल्यूजन, जिसकी बात हम लोगों ने अभी अभी की। बट इफ इवन इंटेलिजेंस कहां से आया? प्रकृति ने आपको दी। प्रकृति, अगेन वी गो बैक टू द लॉर्ड। कोई भी चीज ऐसी मनुष्य जो कह दे मेरी है, नहीं है। शरीर भी आपका नहीं है, अपने आप वूम में बना, किसने बनाया? पेरेंट्स ने नहीं बनाया, एक्सक्यूज मी, नहीं तो वो तो डिजाइनर बेबी बनाते। अब वो प्रयास चल रहा है। पेरेंट्स ने तो बेचारों, उनको पता ही नहीं है क्या होना है, लेकिन प्रकृति ने बनाया, एक सेल से लेकर के बढ़ा दिया। इवन डिजाइनर बेबीज में बात तो वही है ना, प्रकृति की शक्ति ही काम करेगी। बट इफ द इंडिविजुअल अंडर द प्रिटेक्स्ट दैट देयर इज अ यूनिवर्सल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ हिमसेल्फ रिफ्यूजेस टू मेक एन इंडिविजुअल एफर्ट, ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज कोलैबोरेशन। भगवान का काम रुकेगा नहीं। आप सहयोग दे सकते हो तो दो, पर वो तो होगा। द फोर्स वांट्स टू यूज एंड डज इन फैक्ट use individual effort as one of the most powerful means at its disposal। अब देखिए पूरी कहानी बदल गई।
कृपा, भगवान की शक्ति, सुपरामेंटल फोर्स का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? स्वयं उस व्यक्ति का संकल्प। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जो मर्जी करूंगा, माँ कर देंगी सब कुछ, ये नहीं। आप तो वैसे भी लोग एक्सक्यूज लेते हैं इसको कि माँ सब करेंगी तो मेरी जो मर्जी मैं करूंगा। तो माँ कहती है ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारे पास विल दी गई है, छोटी सी है, इतनी सी है, नन्ही सी विल है, कोई बात नहीं, उसको जोड़ो भगवान के साथ, अलाइन तो करो। यही है गिलहरी की कहानी कि आप अलाइन तो करो, जितनी है उतनी अलाइन करो, कम से कम जुड़ने का प्रयास। फिर वो भगवान की जब जुड़ जाएगी विल, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। इट इज द फोर्स इट सेल्फ, इट इज दिस पावर विच इज योर इंडिविजुअल एफर्ट। ओ, यहाँ अनेकों कहानियां हैं इसकी कि माँ कोई काम देती थी, वो कहता था मुझे तो नहीं कर सकता हूँ, मैं ये वजन इतना नहीं उठा सकता, मुझे तो फ्रेंच पढ़ानी नहीं आती, उधार पिंटो, माँ ये सब मेरे मन में प्रेरणा तो आ गई है, करूँगा कैसे? माँ बड़ी खुश होती, कहती है तुम जाओ धन इकट्ठा करो। माँ कौन देगा धन? तो माँ मुस्कुरा के 1 रुपया हाथ में रखती, कहती मैं दे रही हूँ, अब तुम जाओ। सारा हार पागौन ये सब बना है। आपके अंदर प्रेरणा है, चेष्टा, प्रेरणा और चेष्टा आप भगवान से जोड़ करके करिए, यह सहयोग चाहिए। एंड सो यू सी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वाइटल सेल्फ कंसीट। माँ कहती खुद को धोखा देते हैं, कैसे? वेन इट इज टोल्ड यू डोंट एग्जिस्ट इन योर सेल्फ, नेचुरली इट सेज ऑल राइट आई वोंट डू एनीथिंग एनी मोर। सभी तो भगवान कर रहे हैं तो कर ले सब, मेरा कुछ नहीं करना है। तो उसको माँ कहती है वाइटल सेल्फ कंसीट, खुद को धोखा देना। आई एम नॉट द वन हु वर्क्स सो आई वोंट वर्क एनी लॉन्गर। मुझे तो कुछ नहीं करना है, माँ ही करेंगी सब कुछ, तो मैं क्यों करूं? अब देखिए इसको। एंड वेरी गुड, द डिवाइन कैन डू एवरीथिंग, इट इज हिज बिजनेस, आई वोंट स्टर एनी मोर इफ द क्रेडिट डज नॉट गो टू मी। अब ये ब्रैकेट्स में है, माँ ने ब्रैकेट में नहीं डाला है। अंत में हमको क्रेडिट चाहिए। भाई ये तो इन्होंने जो रियलाइज किया ना, घंटों बैठ के मेडिटेशन करते थे, ये सुनना चाहते हैं कि इनके चेहरे की कांति देख रहे हो, इन्होंने तो एकदम किसी से मिलते नहीं थे, कमरे में बंद। यू वांट क्रेडिट। लेकिन भगवान ने तो आपका क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट क्या लिया? उन्होंने तो तुम्हारी अहंकार को छीन लिया। ये तो कहानी, वो कलाम है ना कि छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई, कि मेरी सारी पहचान छीन ली तुमने। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं कौन हूँ सिवाय तुम्हारी पहचान के। तो लेकिन उस अवस्था में आनंद है, जब मेरी कोई पहचान नहीं है सिवाय तुम्हारे, वो आनंद की अवस्था है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं हम ही हैं। तो यहाँ माँ बता रही, तो या तो हम एफर्ट करेंगे तो भगवान नहीं, या फिर हम नहीं करेंगे, भगवान को सब करने दो। वेल बट इंडीड देयर इज नो वर्ड फॉर सच थिंग। This is something I constantly hear. It is simply a way of venting one's offended self-conceit. That's all. जितने लोगों को समर्पण की प्रॉब्लम होती है, मैं ये बात अगेन आई एम सेइंग, मैं सन्यासियों से मिला हूँ जो शुद्ध अद्वैत की बात करते हैं, उनको समर्पण नहीं समझ आता है। उनको ये बात नहीं समझ आती कि माँ को दे दो अपने आप को, ये क्या कहते हैं। वास्तव में इसके मूल में जाएंगे तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार है जो आपके अंदर रहता है। तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं सोहम अस्मि बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन एक इंडिविजुअल ये रियलाइज पहले उसको करना चाहिए कि आई एम ए परमानेंट पोर्शन ऑफ द डिवाइन। गीता वहां से ले जाती है ना, मैं वंश। तब आप दोनों रियलाइजेशन एक साथ कर सकते हो कि आई एम दैट, एट द सेम टाइम आई एम दिस इंडिविजुअल सोल ब्यूटिफुली कनेक्टेड। दोनों रियलाइजेशन ये एक दूसरे के कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग आई एम दैट के कह करके वो अंत में वास्तव में वो या तो कोई हल्का कोई एक्सपीरियंस हो गया, उससे बस हो गया आई एम दैट, जो चलना है चलने दो, जैसे करना है करने दो, प्रकृति जैसे चलाए। तो माँ कहती है बट द ट्रू रिएक्शन, द प्योर रिएक्शन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज एन एंथुजियास्टिक इम्पल्स ऑफ कोलैबोरेशन। माँ आप ये सब कर रहे हो,
माँ मैं आपके साथ सहयोग देना चाहता हूँ, है ना, ये होना चाहिए। माँ कितने सारे व्यंजन बन रहे हैं, क्या मैं भी कुछ करूं? अब आप क्या कहते हैं, एंथुजियास्टिक कोलैबोरेशन। हो सकता है माँ आपको बोले बच्चे तू वो थाली यहाँ से उठा के ले आ। हो सकता है वो बोले कि तू पूड़ी तल दे। हो सकता है वो बोले देखो मैं उठा रही हूँ गोवर्धन पर्वत, थोड़ा अपनी अपनी लाठी भी लगा दे। ये जॉय है, एंथुजियास्टिक कोलैबोरेशन। तो उसकी बात हो रही है। It is an enthusiastic impulse of collaboration to play the game with all the energy, the willpower at the disposal of one's consciousness. युद्ध तो तुम्हारा है कृष्णा, लड़ भी तुम रहे हो, जीत सब कुछ तुम्हारी है, पर आनंद है, धन्य भाग्य मेरे कि आपने मुझे चुना। ये है मनुष्य की। अब देखिए कितना अंतर पड़ जाएगा इस एटीट्यूड से। एक है कि फिर मैं क्यों करूं, आपका युद्ध है आप लड़ो। देखिए वास्तव में ये एक प्रकार का रिवोल्ट है, कंसीट है। या दूसरा है नहीं आपकी जरूरत नहीं है, मैं करूंगा सारा, जो मुझे करना है करूंगा, आप रहना इमरजेंसी के लिए। दूसरा तीसरा है कि आप ही हो सब कुछ, जैसे आप चाहो, मुझे चाहते हो अगर तलवार के रूप में यूज करना यूज करो, कलम के रूप में, बांसुरी के रूप में, यूज मी एज यू विश। किनारे रखना है तो किनारे रख दो। इसको श्री अरविंद डिलाइट ऑफ वर्क से कैसे है उसमें बताते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है सीमित, चाहे वाणी की शक्ति हो, मेधा शक्ति हो, आंखों की शक्ति हो, कई लोगों की श्रवण शक्ति हो, चलने की शक्ति हो, हाथों की शक्ति हो, सब कुछ भगवान के सेवा में अर्पित करना, ये वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। In the state one is in, to the willpower at the disposal of one's consciousness, in the state one is in, with the feeling of being supported, carried by something infinitely greater than oneself, which makes no mistakes, something which protects you and at the same time gives you all the necessary strength and uses you as the best instrument. देखिए ये है हम लोगों का पथ, कि सब कुछ जो मेरे, छोटा कोई बात नहीं है, दे दिया आपको, अब आप इसको उपयोग करें जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं चलूं। तो फिर क्या होता है, माँ कहती हैं एंड वन फील्स दैट, एंड वन फील्स वन इज वर्किंग इन सिक्योरिटी, दैट वन कैन नो लॉन्गर मेक एनी मिस्टेक्स, दैट वॉट वन डज इज डन विद द अटमोस्ट रिजल्ट एंड इन डिलाइट। अब देखिए हम आनंद पे आ गए। यहां तक होता है कि आपकी फैकल्टीज जागृत हो जाती है। एक बार की बात है, मैंने देखा इस चीज को, कि आपको अगर प्रूफ रीडिंग करने का काम है, अगर आप सिंसियरली कर रहे हो, एक हो मैकेनिकली क्या है, कोई भी काम आप मैकेनिकली कर रहे हो, दूसरा है माँ के लिए, आपकी आंख ठीक वहां पर जाएगी जहां आपको पिकअप करना है, क्योंकि आप एक अलग ही उसमें। अभी भी ये बात हो रही थी, जैसे कैमरा, मैंने कहा मैं ही चला लेता हूँ सीख जाता हूँ। तो अच्छी बात बोली सुशील भाई ने, कहा कि ये सब आप सीख जाओगे, लेकिन वो जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इतना, बोले इतना सीख जाओगे, लास्ट वाला जो पार्ट है ना, मैंने कहा हाँ मालूम मुझे। परफेक्शन कहाँ से आता है, वहाँ से, जब हमारे जो सीमित एफर्ट है वो जुड़ जाते हैं, कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, माता जी के लिए कर रहा हूँ, माँ ही कर रही हैं, माता जी के लिए भी नहीं, माँ ही कर रही है, मैंने बस प्रस्तुत कर दिया है, नचाओ अपने बंदर को, टेप रिकॉर्डर आप चलाओ, प्रस्तुत है। तो ये हमको करना है, तो तब उसमें एक आनंद है। दैट इज द ट्रू मूवमेंट, टू फील वंस विल इज इंटेंसिफाइड to the utmost, because it is no longer a tiny little microscopic person in infinity, but an infinite universal power which makes you act, the force of truth. This is the true reaction. सोचिए आप, एक छोटा सा तिनका सौभाग्यशाली अनुभव करता है जब माता सीता उठा के कहती है रावण इसको क्रॉस मत करना। तिनका कह रहा है, तिनके की गति देखिए, श्री राम उठाते हैं एक तिनके को तो ब्रह्मास्त्र बन जाता है। यही अंतर है, ये कहानियां यही संकेत है। जब वो तिनके को फेंकते हैं तो वो जयंत भागता है, वो ब्रह्मास्त्र का रूप ले लेता है। तो वैसे ही हम सब छोटे से तिनके, लेकिन ये तिनका की अपनी एक जगह है, और जब वो तिनका स्वयं को भगवान के हाथ में सौंप देता है, ये नहीं खुद को इवेल्युएट करके कि ये तो मैं तो छोटा सा तिनका, हम ऐसे भगवान सब करते हैं, तिनके का क्या महत्व है। तिनके का महत्व बहुत है,
वो ब्रह्मास्त्र भी बन सकता है और कभी कभी ईविल के विरुद्ध वो एक अभेद्य दुर्भेद्य किला बन सकता है। माता सीता का तिनका रावण उसको पार नहीं कर पाया और श्री राम के तिनके से जयंत बच नहीं पाया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, ये कैपेसिटी है नहीं है, वो वैसे भी हमारी नहीं है, वो दी गई है। पहले तो वो भी हमारी नहीं, हमको उसको माँ के हाथ में रखना है। द अदर वन मिजरेबल, आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग थिंग्स, इट इज नॉट माई विल बीइंग एक्सप्रेस्ड, इट इज नॉट माई पावर दैट इज वर्किंग, सो आई लाई डाउन फ्लैट, stretch myself out in inert passivity and I won't move. मेरा तो नाम होना नहीं है, मेरे नाम के तो डंके नहीं बजेंगे, तो मैं बस I am no more available. Very well then, one tells the divine, ऐसे लोग क्या कहते हैं भगवान को, do whatever you like, I don't exist any longer. That is poor indeed. There. कि मुझे तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, कर रहा है सब, भोजन भी खा रहा है, दुष्वृत्तियां भी कर रहा है, वाणी पर संयम नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जी करेंगी, ये तो माँ ने प्रेरणा दी है, उसको माँ ने नहीं प्रेरणा दी है, माँ ने तो तुझे प्रेरणा दी थी मुड़ने की और रूपांतरण के योग में सहयोग देने की, लेकिन तू माता जी का नाम लेकर कुछ भी कर रहा है। इसलिए माँ कहती है डोंट एटलीस्ट जस्टिफाई। तो यहाँ पर रुकेंगे हम लोग, और आनंद का जो मार्ग उन्होंने खोला है कर्म के माध्यम से, यदि हम अपने आप को, अपने संकल्प को, मेधा शक्ति को, कर्म शक्ति को, इच्छा शक्ति को, सहन शक्ति को, सब कुछ चाहे कितनी भी हो, माँ से जोड़ दें, प्रस्तुत कर दें कि आप इससे जो करना चाहो, जैसा करना चाहो, तो वह सीमित, असीम, अनंत से एक हो जाती है। जय माँ।